अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पॉकेट ऑफ टैलेंट। तो आज मैं करेले कीमा बनाने जा रही हूँ। ये मैंने आधा किलो करेले लिए हैं और इसको मैंने साफ़ करके नमक लगा के ओवरनाइट के लिए इसको रख दिया था। और अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप इसको 1 घंटे के लिए भी नमक लगा के और रख सकते हैं। उसके बाद ये देखिए मेरे सारे कटकर तैयार हो गए हैं और मैंने इसको धोकर एक छलनी में रख दिया है और इसका जो एक्स्ट्रा वाटर है वो इसमें रिलीज़ होता रहेगा दूसरी प्लेट में। ये मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं और 2 से 3 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, रफली चॉप किए हुए हैं। ये मेरे आधा किलो के करेले हैं, ये पानी इनका बाहर निकल रहा है। ये मैंने पुदीना हरा धनिया दोनों मिक्स लिया है और ये मेरा कीमा है और ये मैंने कुछ हरी मिर्चें ली हैं और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है तकरीबन 1.5 चम्मच। और ये चिली सॉस जाएगा इसके अंदर कुछ ड्रॉप्स और सोया सॉस जाएगा इसमें कुछ ड्रॉप और कुछ स्पाइसेस जाएंगी इसमें। अच्छा, स्पाइसेस कुछ इस तरह से हैं कि रेड चिली पाउडर है इसमें क्रश्ड 1 टीस्पून, कोरिएंडर है इसमें भुना हुआ 1 टेबल स्पून, सॉल्ट है 1/2 टेबल स्पून, ज़ीरा है भुना हुआ 1 टेबल स्पून और हल्दी पाउडर है इसमें 1 टेबल स्पून और चिल्ली पाउडर है 1 टीस्पून और काली मिर्ची पाउडर है और ये भी 1 टीस्पून है। स्पाइसेस मेरे कुछ इस तरह से हैं और जो मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो ये मैंने दही इसमें 1/4 जाएगी, ये भी दिखा दिया आपको। अब ऑयल लेंगे आप। करेले हैं वो ज़्यादा पीते हैं, ज़्यादा अपने अंदर सक करते हैं तो आप इस तकरीबन आधा कप इसमें कुकिंग ऑयल ले लीजिएगा और पहले इसको इतना पकाएंगे इसको हम कि इसमें जो है थोड़ा सा क्रिस्पीनेस आ जाए, थोड़े से क्रंची हो जाए। तो इसको हम बिल्कुल ब्राउनिश नहीं करेंगे, इसका जो कलर है उसको रहने देंगे, थोड़े से ग्रीन होने चाहिए। उसके बाद उसी ही ऑयल में हमने जो है प्याज ऐड कर दी है चॉप की हुई, उसको थोड़े से सौते करेंगे। उसके बाद मैंने अपना कीमा जो है वो ऐड कर लिया है और इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें हड्डे भी हैं, एक हड्डा है इसमें। अगर तो आप भी जो है हड्डे अगर हों तो आप इंक्लूड किया करें, उससे क्या होता है कि बहुत अच्छा सा फ्लेवर जो है गोश्त में आ जाता है। तो उसके बाद मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट है वो ऐड किया है, इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। और अगर आपको नहीं पसंद तो कोई मसला नहीं है, आप हड्डे नहीं इंक्लूड करें और अगर डालेंगे तो उससे अच्छा फ्लेवर आएगा। उसके बाद मैंने टमाटर डाल दिए हैं इसके अंदर, वो उसको अच्छे से मिक्स करूँगी। इसी के पानी में जो है बनकर गल जाएगी हमारा कीमा। कुछ देर के लिए हम इसको जो है ढक्कन रख देंगे और दोबारा से फिर हम इसमें दही ऐड करेंगे 5 मिनट बाद। तो अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस बहुत आसानी से और बहुत ही जल्दी से बन जाने वाला जो है हमारी अच्छी सी रेसिपी है ये। और ये तमाम स्पाइसेस भी इसमें ऐड कर दिए, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हम। और अब हम करेले डालेंगे इसके अंदर, इसको दोबारा से करेले के साथ मिक्स करेंगे कि सारे मसाले जो हैं और कीमा जो है सारे एक यूनिफॉर्म सा हमारा जो है सब में फ्लेवर आ जाए। तो यहाँ पर बस अच्छे से मिक्सिंग हो रही है, इसकी भुनाई हो रही है और आप उसको इतना पकाना है कि ऑयल जो है अलग से इसमें जो है नज़र आने लग जाए। यहाँ पर सारा काम भुनाई का। और ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी भुनाई हो रही है इसकी। यहाँ पर मैंने चिली सॉस और सोया सॉस दोनों जो है ना 1 टेबल स्पून 1 टेबल स्पून इसमें ऐड किया है। और अब मैं कुछ देर के लिए तकरीबन 5 से 7 मिनट तक के लिए इसको ढक्कन रख के छोड़ दूँगी। और ये देखिए फिर मैंने इसमें ग्रीन चिली और अदरक ये मैंने डाल दी हैं और कुछ जो है हरे धनिए के और पुदीने के लीव्स डाल दिए हैं। अब हमारी रेसिपी है बिल्कुल तैयार है। इस स्टेज पे अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी बहुत ही पसंद आती है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और सबको शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बनकर हमारे जैसे जो कीमा करेले हैं बहुत यमी से तैयार हो गए हैं। अब मैं इसमें ना कोयले का फ्लेवर दूंगी ताकि इसमें और ज़्यादा 4 चांद लग जाएं। सिर्फ 5 मिनट के लिए मैंने इसको रखना है और भाई इसके बाद जो इसने 4 चांद लगाए हैं, जो खुशबू छोड़ी है कोयले की, तो उससे क्या ही कहना है। ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब मज़ा आए तो मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।